हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट यूट्यूब व्लॉग। तो मेरा फर्स्ट यूट्यूब का व्लॉग जो है मैं DJI Osmo Pocket 4 में बना रही हूँ। एंड यस, मैं काफ़ी बिजी थी लास्ट कपल ऑफ डेज़ कि मैं वीडियोस नहीं रख पाई, ना शूट कर पाई एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट अब से मैं रेगुलर बेसिस पे मैं एक व्लॉग डालूँगी। आई एम ट्राइंग कॉज आई एम वर्किंग ऑल्सो। एंड जब आप बिज़ी होते हैं अपनी लाइफ में तो ये सारी चीज़ें हम भूल ही जाते हैं कि व्लॉग शूट करना एंड ऑल ऑफ दोज थिंग। इसके लिए स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अभी विंटर चल रहा है, तो उसके हिसाब से दिन काफ़ी छोटा होता है। सो 5 बजे दिन आपका ख़त्म हो जाता है। सो 5 बजे अंधेरा हो जाता है, तो 5 बजे के बाद आप कुछ काम नहीं कर पाते, ना कहीं जा पाते हो, ना कहीं कुछ कर पाते हो। और दिन की शुरुआत भी ऐसे होती है कि 8 बजे दिन शुरू होता है। 8 बजे से 5 बजे के बीच में आपका काम ही होता है। उस काम के दौरान काफ़ी बिजी होते हैं। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट इन ऑस्ट्रेलिया सबसे हाईएस्ट पेड जॉब ऑस्ट्रेलिया में है एज एन रजिस्टर्ड नर्स। जो भी लोग इंडिया में BSc नर्सिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे आके NCLEX की एग्ज़ाम दे के आप एज एन रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो। लोग कहते हैं कि NCLEX की एग्ज़ाम बहुत हार्ड होती है, बट इट्स नॉट लाइक दैट मच ऑफ टफ। आप थोड़ी सी मेहनत करके जितनी भी आप 10th 12th स्टैंडर्ड में की है एज एन बोर्ड एग्ज़ाम, तो उतनी ही ज़्यादा मेहनत करके आप यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो। रजिस्टर्ड नर्स की खासियत ये है, इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि इंडिया में लोग पूछते नहीं है नर्स को, एंड यहाँ पे पर्सनालिटी बहुत ही अलग होती है नर्स की। मैं भी हेल्थ केयर में ही काम करती हूँ बट मैं नर्स नहीं हूँ। मुझे नर्स की जॉब एंड नर्स का काम करना आई लव इट। क्योंकि ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये कहूँगी कि मैं हाफ़ नर्स हूँ, हाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि मेरे थोड़े वीज़ा के इश्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं नर्सिंग इंडस्ट्री में नहीं नर्सिंग नहीं ले पाई, क्योंकि नर्सिंग की जर्नी होती है 3 साल की। तो उस हिसाब से मेरा इतना वीज़ा मेरे पास नहीं था कि मैं नर्सिंग स्टार्ट कर सकूँ अपना यहाँ पे। क्योंकि आफ्टर स्टूडेंट वीज़ा के बाद मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं नर्सिंग ले लूँ एंड ऑल दोज थिंग्स, बट इट डिडंट वर्क आउट। बट लेट्स ट्राई कि आफ्टर PR के बाद अगर मेरा कुछ चांस बना एंड कुछ हुआ तो मैं नर्सिंग ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे हेल्थ केयर में ही इंडस्ट्री में ही काम करना है। और एज ए हेल्थ केयर में काम करने के बाद मैं मेरा फ्यूचर यहाँ पे देखूँ ऑस्ट्रेलिया में, कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहूँगी या ऑस्ट्रेलिया में अपना फ्यूचर यहीं पे रखूँगी, तो मैं एज केयर में ही काम करूँगी। मेरी ऐसी सोच एंड थिंकिंग है, क्योंकि कोई भी काम कर लो, नर्सिंग के सिवा कुछ भी काम कर लो, बट आपको वो फीलिंग ही नहीं आएगी कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे स्टे करूँगा। ये काम ही ऐसा है कि आप वहाँ पे आप रह सकते हो पूरी लाइफ अपनी, बट पूरी लाइफ तो अब ऐसे नहीं कहेंगे कि जॉब ही करते रहेंगे, अपना बिजनेस भी शुरू करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। बट अगर कुछ नहीं हुआ तो या फॉर श्योर कि नर्सिंग इंडस्ट्री में ही रहेंगे एंड एज केयर में काम करेंगे। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं, BSc जो भी ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आप 12th के बाद यहाँ आके आप NCLEX की एग्ज़ाम दे के, इनमें सबसे पहले ज़रूरत होती है आपके PT के बैंड्स की रिक्वायरमेंट। PT के बैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है 8 ईच बैंड। हर मॉड्यूल में आपके 8 ईच बैंड आने चाहिए। इट्स वेरी हार्ड यहाँ पे, जब PT बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है तो काफ़ी लड़कियां होती है 2-3 बार ट्राई करके भी नहीं ले पाती है। बट इंडिया में आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में हो जाता है। यहाँ पे थोड़े से आपके काम के इश्यूज़ के हिसाब से आप इतना टाइम नहीं निकाल पाते हो कि आप इतनी ज़्यादा पढ़ाई करें एंड 8 बैंड ले आए। बट इंडिया में हो तो 8 बैंड लेके, मैं कहूँगी कि अपने 8 बैंड लेके आप आओ यहाँ पे एंड यस अप्लाई करो यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ो। एंड 3 साल बाद ना नर्सिंग इंडस्ट्री में ये कहेंगे कि 3 साल बाद ना आपकी लाइफ पूरी सेट है। दूसरे कोई फील्ड में कहेंगे कि IT ले लिया या कुछ ट्रेड कोर्स में भी है ही, बट 3 साल के बाद आपको ना PR की टेंशन है ना कुछ है। PR ऐसे मिनटों में PR मिल जाएगी। जब आप हेल्थ केयर में कोई काम कर रहे होंगे, एज ए नर्स काम कर रहे होंगे, आपको स्पॉन्सर वीज़ा पे मिल जाएगा, स्पॉन्सर भी लोग कर देंगे एंड रीजनल में जाके भी आप अपना काम कर सकते हो।
It's very easy to get PR in Australia for as a nurse, registered nurse. बाकी कहे तो कि नर्स का काम सबसे ज़्यादा हार्ड है थोड़ा सा, क्योंकि आपको 25 रेसिडेंट्स 30 रेसिडेंट को आपको देखना होता है। संभालने की तो बात नहीं है, बट उनकी डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल दोज थिंग्स, इट्स लाइक जब आप शुरू में आते हो तो आपको लगता है ये मैं नहीं कर पाऊँगी मुझे भी ऐसे लगा था, बट यस मैंने भी कर लिया। एंड नर्स की रेपुटेशन ही अलग है ऑस्ट्रेलिया में गाइस। मतलब नर्स कहेंगे कि मैं एज एन इन पर्सनल केयर वर्कर में काम करती हूँ, एंड एज एन इन डोमेंशिया सेक्टर में भी काम करती हूँ, जहाँ पे रेसिडेंट्स दे आर हीटिंग पंचिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। सो सबसे ज़्यादा पहले आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट जैसे ही काम करते रहते हो तो आप यूज्ड हो जाते हो, एंड आई एम यूज्ड टू इट। सो लाइक मुझे भी नर्स की जॉब करनी है, मेरा भी बहुत मन है काम करने का, बट मैं आफ्टर पीआर के बाद सोचेंगी कि क्या होता है क्या नहीं। सो लाइफ है इजी गोइंग, जैसे भी चलता रहता है, जैसे भी जा रही है उसके हिसाब से देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। सो यस, अब सभी लोग अपना फ्यूचर देखना चाहते हो, अपना अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे हाईएस्ट पेड जॉब लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन यही है कि आप नर्सिंग चुन लो एंड नर्सिंग के फैक्टर में जाओ, एंड या नर्सिंग में आप अप्लाई कर लो एंड नर्सिंग में काम करो। So that's all for today guys. Thank you for watching this video, and like comment and share कर देना, and yes subscribe ज़रूर कर देना। So much, मिलते हैं next vlog में, bye bye, take care।